पिछले वीडियो में हमने हेप्टासिटी की डिफिनीशन और हेप्टासिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि जो लिगेंड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नेट और गेट में, उनका कितना इलेक्ट्रॉन डोनेशन है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन बाय द लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ हेप्टासिटी अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल मेथड। हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल मेथड की अकॉर्डिंग चलेंगे। आयनिंग मेथड थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों के लिए, इसलिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि न्यूट्रल मेथड। तो जो भी हम लोग काउंटिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन की या डोनर एटम्स की, वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? न्यूट्रल मेथड से। तो जो हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है वो हमारा क्या है? एलाइल लिगेंड। ठीक है, तो एलाइल लिगेंड में क्या है? देखिए ये हमारा मेटल से अटैच है। दिस इज अ एलाइल लिगेंड। अब मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये जो आपका एलाइल लिगेंड है, इसका एक जो ये कार्बन है ये डायरेक्टली किससे अटैच है? मेटल से अटैच है। तो हम क्या पिछले वीडियो में पढ़े थे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे? ईटा 1, क्योंकि किससे अटैच है? एक मेटल से अटैच है। उसके बाद जो लिगेंड का नाम होता है या फिर जो लिगेंड का फार्मूला होता है C3H5, ठीक है। और हमने क्या बताया था, इसको दूसरा डोनेशन क्या कर सकते हैं? अगर ईटा 1 मोड में है तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा C3H5, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो मेटल है, यहाँ जो मेटल है ये क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है। तो क्या है? इस कार्बन से भी कनेक्ट है, इस कार्बन से भी कनेक्ट है और इस कार्बन, यानी कि ये मेटल इधर से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और ये इस कार्बन से भी कनेक्ट है। यानी कि क्या हो गई? ईटा 3C3H5। अब क्या है? ये इसकी मैक्सिमम हेप्टासिटी है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मैक्सिमम हेप्टासिटी होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो पाई C3H5। तो देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें, इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉर्मल चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन तो सिंपल है, जितना यहाँ पे आपका ईटा 1 लिखा है कार्बन लिगेंड के केस में, ठीक है, जिनमें कार्बन एटम होंगे वो लिगेंड के केस में जितना ईटा होगा, यहाँ 1 लिखा है तो 1 कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर ईटा 3 लिखा है तो 3, तो ईटा 1 है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इन केस ऑफ कार्बन लिगेंड्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का। फॉर्मल चार्ज, देखो फॉर्मल चार्ज ये सिंपल ट्रिक है। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे या मिसिंग होंगे वह उतना ही उस पर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा निगेटिव का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितने हाइड्रोजन को हमने मिस कराया था? एक हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। वो हाइड्रोजन निकला तो मेटल अटैच हुआ, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा? -1, ठीक है। उसी तरह इसके केस में भी यहाँ पे चार्ज कितना आएगा? -1। जितना ओरिजिनल में से जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतना फॉर्मल चार्ज आ जाएगा निगेटिव में। तो यहाँ से हमने देखिए आपको बनाया कि यहाँ से एक हाइड्रोजन मिस किया है तब ये आपका फॉर्म आया है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन मिस किया, यानी अगर 2 हाइड्रोजन मिस करते तो -2, अगर 3 हाइड्रोजन मिस होते लिगेंड से तो -3, अगर 4 होते तो -4। तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन मिस हुआ है तो यहाँ पे -1। उसी तरह यहाँ भी एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो यहाँ पे क्या है? -1। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लोप्रोपिनिल लिगेंड, ठीक है। इस लिगेंड में क्या होता है? जब इसका ईटा 1 मोड लेते हैं, दिस इज अ ईटा 1 मोड। क्यों ईटा 1 मोड बोला? क्योंकि ये जो मेटल है वो क्या है? डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, इस कार्बन से। तो लिगेंड का एक ही कार्बन मेटल से अटैच है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ईटा 1 C3H3, या इसी को बोलते हैं सिग्मा C3H3, क्योंकि ईटा 1 मोड है, उसको हमने क्या बताया था? सिग्मा बताया था। अब क्या होता है जब ये हम रिंग करंट लेते हैं, ठीक है, जब तीनों कार्बन से कनेक्ट होगा तो क्या होगा? देखिए ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है। नॉर्मली जितने भी अल्काइल लिगेंड है, जैसे ये अल्काइल है, जो भी अल्काइल लिगेंड होते हैं उस पर जो फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मल चार्ज होता है वो कितना होता है? -1 होता है। मगर एरोमेटिक के केस में, ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सेप्शनल केस लिखा है, तो ये एरोमेटिक के केस में। अब सपोज करिए हमारे पास ये है, ठीक है, तो हमने इसको बना लिया, पहले वाले को मेटल से अटैच है, सपोज करिए ये मेटल से अटैच है, ठीक है, इस वाले को। तो अब क्या होगा? अगर हम इस बॉन्ड को इधर से इधर ब्रेक करते हैं, सपोज करिए हमने इस बॉन्ड को इधर से इधर ब्रेक किया, ठीक है, तो क्या होगा? इस पे आ जाएगा निगेटिव और मेटल पे आ जाएगा पॉजिटिव।
और जैसे ही निगेटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि ये जो सिस्टम हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, यानी कि ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये कभी कोई भी सिस्टम अपने को अनस्टेबल होना नहीं चाहता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, दूसरा क्या हो सकता है, देखिए सेम हमने लिया, अब की बार बॉन्ड हमने मेटल के साइड ब्रेक कराया। क्यों ब्रेक कराया, उसके पीछे रीज़न है, हो नहीं सकता है नॉर्मल कंडीशन में, मगर ब्रेक कराए, जैसे ही ये इधर से ब्रेक होगा क्या होगा, इस रिंग पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, और मेटल पे आ जाएगा निगेटिव। जैसे ही इस रिंग पे पॉजिटिव आया, अब ये रिंग क्या हो गई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन, ठीक है, सारे sp3 हैं, तो ये रिंग हो गई एरोमेटिक, ठीक है। तो जैसे ही एरोमेटिक होगी, यानी कि हम किसको प्रीफर करेंगे, इस वाले को, ये सिस्टम को प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि डीलोकलाइजेशन जब होगा, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मगर यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, तो जब डीलोकलाइजेशन होगा तीनों कार्बन पे, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइजेशन यहाँ भी है, ठीक है, सारे sp3 हैं ये, मगर यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हक्केल रूल के अनुसार एरोमेटिक है, और ये स्टेबल है। तो कोई भी रिंग अपने को, कोई भी सिस्टम अपने को एरोमेटिक होना चाहता है, तो जब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज लिखेंगे, तो फॉर्मल चार्ज जो Fc आएगा आपका, वो कितना आएगा, +1, ना कि -1। एल्काइल के केस में हमने बताया कि क्या होता है, -1 होता है, ये भी एल्काइल था, ठीक है, -1। मगर एरोमेटिकसिटी अगर कोई भी सिस्टम गेन कर रहा है, तो क्या हो सकता है कि उस पर चार्ज +1 भी हो सकता है। तो क्या होगा, अभी तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें इसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन तो डिपेंड करता है आपकी हेप्टासिटी पे, ठीक है, η1 है तो कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे -1 लिख दीजिए, चाहे +1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट है, इसमें एरोमेटिकसिटी का रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मगर यहाँ पे क्या है, रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो एरोमेटिकसिटी को चेकआउट करना है, ठीक है। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना लेगा, तो वो निगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं ले सकते, -1, ठीक है। तो उस केस में जब हम फॉर्मल चार्ज लिखेंगे, ठीक है, तो अभी हम पहले यहाँ की हेप्टासिटी लेंगे, तीनों से अटैच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, η3C3H3, इसको हम क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम हेप्टासिटी। तो क्या लिख सकते हैं, πC3H। अब एरोमेटिकसिटी का केस आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जितनी हेप्टासिटी होती है कार्बन लिगेंड के केस में, मगर यहाँ पे जो चार्ज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो नॉर्मली बच्चे क्या सोचते हैं, एलाइलिक लिगेंड है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी एल्किल सिस्टम है, ठीक है, यानी मेटल डायलेक्ट कनेक्ट, तो वो क्या सोचते हैं कि अगर ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पे -1 होगा, नहीं, जहाँ भी एरोमेटिकसिटी आ सकती होगी, ठीक है, तो वहाँ चार्ज को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ज रिवर्स हो गया, मेटल पे निगेटिव स्टेबल नहीं होता, मगर ये सिस्टम तो स्टेबल हो रहा है, एरोमेटिक बन रहा था, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, +1 हो गया। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो हमारा है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल लिगेंड, जिसको हम CP लिगेंड बोलते हैं, C5H5। तो इसमें जो हम पहला केस देखेंगे, यहाँ भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए, तो फॉर्मल चार्ज जो हमारा होगा वो -1 होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो मेटल है, ये किससे कनेक्ट है, एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो कितना हो जाएगा, η1C5H5, या फिर इसको लिख सकते हैं η1CP सॉल्ट में, ठीक है। अब η1 मोड में तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा C5H5 एंड सिग्मा CP। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना आपका हेप्टासिटी होती है वही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मेटल लगा, यानी कि -1 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो मेटल है ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है, यानी कि 1, 2 एंड 3। हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड में जो एटम्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। हेप्टासिटी में वही एटम काउंट होंगे जो कॉन्टिन्यूस होंगे, ये नहीं है कि गैप होगा, लगातार होगा 1, 2 एंड 3। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एटम होने चाहिए, तभी हम उसकी हेप्टासिटी काउंट कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिर वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1, 2 एंड 3। तो इस 3 से ये मेटल इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है और इधर से कनेक्ट है, यानी कि इसको लिख सकते हैं
3C5H5, ठीक है, ईटा 3 एंड Cp, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, ये मेटल जो हमारा है ये किससे कनेक्ट है? सारे कार्बन से, इस कार्बन से भी कनेक्ट है, इस कार्बन कोई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कनेक्ट है तो इस कार्बन से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी, यानी कि ये सबसे कनेक्ट है, ठीक है। हम आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में सबसे, यानी कि इसकी हेप्टासिटी कितनी हो जाएगी? ईटा 5C5H5, ये लिखने का तरीका हो। या फिर क्या लिख सकते हैं आप? देखिए ये थी आपकी ईटा 1 तो हमने सिग्मा लिखा था, ये आपकी क्या है? हाईएस्ट हेप्टासिटी यानी मैक्सिमम हेप्टासिटी है। तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन है तो ईटा 5C5 है, तो इसको हमने क्या बताया था? क्या लिख सकते हैं? पाई C5H5, ठीक है। या फिर हम नीचे लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख लीजिए ईटा 5Cp एंड नेक्स्ट में और करके लिख दे रहे हैं पाई C5H5, या फिर इसको लिख सकते हैं पाई Cp। तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा? यहाँ पे ईटा 3 है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 3 इलेक्ट्रॉन का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ईटा 5 मोड में है तो कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज तो आपका -1 रहेगा और ये -1 रहेगा। अब यहाँ पे वो नहीं है कि या ये भी एरोमेटिक सिस्टम है, मगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कोई मतलब, क्योंकि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही रहेगा, तो यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है। तो आपका ये क्या था? साइक्लोपेंटा डाई इनाइल लिगेंड की हेप्टासिटी, तो ये 3 मोड में पाई जाती है, ठीक है, ईटा 1, ईटा 3 एंड ईटा 5। तो एक टर्म यूज़ किया जाता है अगर कोई भी लिगेंड एक से ज़्यादा हेप्टासिटी शो करता है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लक्सोनियल, ध्यान रखिएगा, फ्लक्सोनियल लिगेंड। अगर कोई लिगेंड मोर देन 1 हेप्टासिटी शो करता है। अब ये क्या है? हमारा जो साइक्लोपेंटा डाइनाइल लिगेंड था, या इससे पहले भी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो एक से ज़्यादा हेप्टासिटी है, ईटा 1 मोड में भी पाया जाता है, ईटा 3 मोड में भी पाया जाता है, ईटा 5 मोड, यानी कि वो एक से ज़्यादा हेप्टासिटी, तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्सियोनल लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल लिगेंड, ठीक है। यहाँ पे जो पहला केस है, ठीक है, इसमें क्या है? डायरेक्ट अटैच है, ठीक है, तो कौन सा मोड हो जाएगा? ईटा 1 C7H7, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? सिग्मा C7H7, क्योंकि जो ईटा 1 मोड होता है उसको क्या लिखा है? सिग्मा। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी हम इसको हेप्टासिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो जब भी इंक्रीज़ होगा तो हमेशा क्या होगा? ये नहीं कि आप 1 से 2 कर दीजिए, आपको पूरे दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कार्बन है दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ईटा 1 था तो एक ही से कनेक्ट था, अब ये नहीं कि आप नेक्स्ट में 2 ले लें, ठीक है। तो जब दूसरा लेंगे तो उसके साथ जो कनेक्टेड है, ठीक है, पाई से, वो भी लेना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 एंड 3, ठीक है। उसी तरह जब नेक्स्ट में लेंगे तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट में लेंगे फिर इन दोनों को लेना पड़ेगा, तो अभी हमने इनको लिया तो क्या हो गया? यहाँ पे 3 कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, यानी दोनों आइटम से, तो ईटा 3 C7H7। अब यहाँ पे देखिए एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, तो जो चार्ज आएगा, यहाँ पे पहले चार्ज लिख रहे हैं, वो कितना आएगा? -1। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन ईटा 1 मोड में है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कोई कार्बन लिगेंड में प्रॉब्लम ही नहीं, जितना ईटा होता है वही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ईटा 3 है तो कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन, चार्ज -1, क्योंकि एक रिप्लेस करके हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 5 से कनेक्ट है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा ईटा 5 C7H7। तो अब जितना ईटा 5 होगा वही इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, और चार्ज लिगेंड पे क्या होगा? -1, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी। अगर सपोज हमने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिया होता, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिया होता तो क्या हो जाता? ये सिस्टम क्या हो जाता? एंटी एरोमेटिक, 2 + 2 + 2 + 2, यानी कि ये कितना हो जाता? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हक्केल रूल के अनुसार क्या हो जाता? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक हो नहीं सकता था सिस्टम, एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो नहीं सकता था, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे जो चार्ज
रिवर्स किया, यानी कि जैसा हमने पिछले केस में किया था C3H3 के केस में, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक सिटी जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे हमें चेकआउट करना होगा, ठीक है, कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने पे एरोमेटिक सिटी आ रही है कि निगेटिव। जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज पे ही एरोमेटिक सिटी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि पॉजिटिव आता तो एंटी एरोमेटिक हो जाता। अब यहाँ पे निगेटिव होने से क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो हम यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव लेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन तो डिपेंड करता है कि आपका क्या हेप्टासिटी कितनी, तो हेप्टासिटी तो आपकी कितनी होगी यहाँ पे, ईटा 7 नहीं होगी, क्योंकि सातों से कनेक्ट है, 1 2 3 4, क्योंकि रिंग पाई रिंग करंट में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा ईटा 7 C7H7, और यही इसकी हाईएस्ट हेप्टासिटी होती है। तो हाईएस्ट को किससे डिनोट करते थे, पाई से। इसको हम लेके इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे आपको याद रहेगा एग्जाम्स में कि पाई से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 7 है, तो कितना होगा 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन। मगर जो चार्ज है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस केस में भी एरोमेटिक सिटी सिस्टम गेन करने के लिए क्या हो रहा है, चार्ज +1 हो रहा है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं साइक्लोब्यूटाडाइन लिगेंड। तो जो हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन लिगेंड होता है वो क्या होता है, प्लेनर होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, सारे sp3 होते हैं। हक्कर रूल ये फॉलो नहीं करता क्योंकि 5 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंटी एरोमेटिक होता है। तो एंटी एरोमेटिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको या तो एनाइनिक फॉर्म में इसकी कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर हम कैटायनिक फॉर्म में। जैसे ही ये एनाइनिक या कैटायनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, यहाँ भी क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो अब देखिए जब ये मेटल से, जो हमारा क्या है साइक्लोब्यूटाडाइन है, मेटल से बाइंड करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये चारों कार्बन से अटैच होगा मेटल, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, इससे भी अटैच होगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ईटा 4 C4H4। मगर ये जो लिगेंड होगा, ये जो हमारा लिगेंड है, ये लिगेंड क्या होगा, इस पे चार्ज क्या होगा, C4H4 2-, तो लिगेंड पे जो फॉर्मल चार्ज होगा, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है ना, 2- आए, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -2। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक बार आ चुका है किसी एग्जाम्स में, तो उसमें पूछा गया था कि ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है जब मेटल से कनेक्ट होता है तो लिगेंड पे चार्ज क्या होता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज होगा Fc वो कितना होगा हमारा, -2 लिगेंड पे, ठीक है। तो अगर लिगेंड पे -2 है तो मेटल पे कितना आ जाएगा, +2, अपोजिट, ठीक है। अगर लिगेंड पे -2 है तो उसका अपोजिट किस पे आ जाएगा, मेटल पे। तो यहाँ मेटल पे +2 चार्ज होता है और लिगेंड पे कितना होता है, -2 होता है। यहाँ पे क्या है, ये फिर हमारा क्या है साइक्लोब्यूटाडाइन, यहाँ एक बॉन्ड छूट गया, साइक्लोब्यूटाडाइन, तो क्या होगा, मेटल क्या है 2 से कनेक्ट है, यहाँ पे इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा मोड हो जाएगा, ईटा 2 C4H4, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस पे फॉर्मल चार्ज 0 होगा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ ध्यान देना, जो पूछा जा सकता है वो ये कि जब साइक्लोब्यूटाडाइन अपनी मैक्सिमम हेप्टासिटी यानी कि ईटा 4, तो हम ईटा 4 मैक्सिमम है तो इसको और क्या लिख सकते हैं, पाई C4H4, ठीक है। तो लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में था C4H4 2-, ठीक है, या C4H4 केवल दे दिया, ठीक है, या C4H4 4- दे दिया, या 2+ दे दिया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, फॉर्मल चार्ज 2- का। तो जितना चार्ज होगा उसका अपोजिट पे आ जाएगा, मेटल्स पे। तो हो सकता है पिछली बार ये पूछा गया था कि फॉर्मल चार्ज है, इस बार हो सकता है मेटल में पूछ लिया जाए, ठीक है। मेटल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मोस्टली आयरन होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो अभी तक एग्जाम्पल देखे गए मोस्टली। अब हम नेक्स्ट में आते हैं बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारा बेंजीन होता है, जब ये क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो बेंजीन है इसमें मेटल कितने से कनेक्ट है, यहाँ पे जो मेटल है वो कितने से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन यहाँ से कनेक्ट है और एक कार्बन यहाँ, यानी कि ये जो किस में है, ईटा 2 C6H6, यानी ईटा 2 C6H6 मोड में है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का। और न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ हमने कोई रिप्लेसमेंट नहीं कराया, किसी भी हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं कराया है, ठीक है। हमने बताया था जितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे उतना निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। मगर यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब
मेटल से बेंजीन लिगेंड ईटा 2 मोड में होता है तो ये किस फॉर्म में होता है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट प्लेनर फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो रहेगा ये क्या रहेगा, नॉन प्लेनर रहता है, इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन प्लेनर, ठीक है। एरोमेटिक के लिए प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो फॉर्म में एक्चुअली में ऐसे बाइंड नहीं होता है, एक्चुअल फॉर्म इसका ये होता है, ठीक है, बहुत कम बुकों में मिलेगा। एक्चुअल फॉर्म ये होता है, यहाँ से क्या है, मेटल क्या है, 2 कार्बन से बाइंड है, इसको बोलते हैं हाफ चेयर, हाफ चेयर, ठीक है। तो अब लेवल इतना नेट का बढ़ गया कि आपसे नॉर्मल मोड नहीं पूछेगा कि कितना हेप्टासिटी है, ठीक है। वो पूछ सकता है कि जब बेंजीन लिगेंड ईटा 2 मोड में मेटल से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेयर, हाफ चेयर, ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए हाफ चेयर फॉर्म में होता है, और क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। ये तो आपके प्लेन पे होते हैं, ये आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, आपको देखने से लग रहा था, ये 4 तो प्लेन पे हैं और ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन से बाहर है, तो ये क्या है आपका नॉन प्लेनर, ठीक है, एक प्लेन पे नहीं है, ये बेंड कर गई है, तो हाफ चेयर फॉर्म, इतना कंप्लीट चेयर नहीं है, हाफ चेयर फॉर्म में, ठीक है। तो हाफ चेयर होता है और नॉन एरोमेटिक होता है और नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, यहाँ पे भी मेटल क्या है, बेंजीनी लिगेंड है, मेटल क्या है, 4 से कनेक्ट है, 1 2 3 4। जब 4 से कनेक्ट होता है तो कैसे कनेक्ट होगा, 2 यहाँ से इस बॉन्ड से कनेक्ट है, इससे, तो 1 2 3 4, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि इन 4 से कनेक्ट है, 1 2 3 4। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है, नॉन प्लेनर, ठीक है, एक्चुअल फॉर्म ये होता है आपका, ठीक है, या इसी को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये फॉर्म आपका कहलाता है हाफ चेयर। तो आप ध्यान रखिएगा, बेंजीन जब ईटा 2 मोड या ईटा 4 मोड में होता है तो वो किस में होता है, हाफ चेयर फॉर्म में होता है, यानी कि वो फिर प्लेनर नहीं होता। अगर प्लेनर नहीं है, थोड़ा सा बेंट है, 4 तो आपके एक प्लेन पे है, 4, ठीक है, और 2 क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो ये हाफ चेयर फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। मगर जैसे ही ये ईटा 6 मोड में बाइंड करता है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे बाइंड है, ये मेटल इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अब क्या हो गया, ये यहाँ पे प्लेनर हो गया, ध्यान रखना, प्लेनर हो गया, ईटा 6 मोड आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो मोड था वो क्या था, ईटा 4 मोड था, C6H6, ठीक है, जितना आपकी हेप्टासिटी होती है 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे प्लेनर हो गया, और ये क्या हो गया, जैसे ही प्लेनर होगा ये क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी तक नहीं बनाया मगर बन क्या सकता है कि जब बेंजीन लिगेंड मेटल से ईटा 2 और ईटा 4 फॉर्म में कनेक्ट करता है, ठीक है, तो वो एरोमेटिक होता है कि नॉन एरोमेटिक फॉर्म होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नॉन एरोमेटिक फॉर्म होता है और हाफ चेयर फॉर्म होता है, ठीक है। और जैसे ही वो ईटा 6 अपनी हायर हेप्टासिटी पे होता है, ठीक है, तो हायर हेप्टासिटी पे क्या होता है आपका, ये क्या हो जाएगा, ईटा 6 C6H6, या इसको क्या बोल सकते हैं, पाई C6H6। ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल है, तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले समय में, क्योंकि अब नॉर्मल नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। हाँ, अब कुछ घुमाएगा तो यही घुमाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है साइक्लोहेप्टाट्राइन लिगेंड। ये हमारा क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, क्योंकि ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो हमारा ये नॉन प्लेनर होता है और नॉन एरोमेटिक होता है। एक्चुअल ये इस फॉर्म में पाया जाता है, इसके 6 तो प्लेन पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो 7th होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन होता है। तो ये जो 6 प्लेन पे होते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 प्लेन पे होते हैं क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं, यानी कि साइक्लिक करंट फ्लो करते हैं। तो यानी कि ये क्या होगा, जब भी मेटल बाइंड होगा तो ये 6 कार्बन से ही एक साथ बाइंड होगा। तो जब इसका मोड देखा जाएगा, ठीक है, हेप्टासिटी मोड, तो ये क्या होगा, ईटा 6 C7H8। एक प्लेन में होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये आसानी से रिजोनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ईटा 6 C8H8, तो ईटा 6 फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ हमने कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं किया है, सारे हाइड्रोजन वैसे, तो फॉर्मल चार्ज
0। वैसे ही ये क्या हो सकता है, ईटा 2 मोड में भी बाइंड हो सकता है, यानी कि इससे भी बाइंड हो सकता है और इससे भी, यानी 1 2 3 एंड 4 कार्बन से, यानी कि ये क्या हो गया ईटा 4C7H8, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा 0। अभी तक जो पूछा गया है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका क्या है, दिस बॉन्डिंग मोड, ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा चुका है, ठीक है। एक बार अब देखिए नेक्स्ट वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका कॉट, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। कॉट हमारा क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, देखने में नहीं लगता है नॉन प्लेनर, ऐसे आप देखेंगे नॉर्मल डायग्राम तो आपको लगेगा ये प्लेनर है, ठीक है, तो बच्चे सोच लेते हैं एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, मगर क्या होता है एक्चुअल में ये क्या होता है 2 कन्फॉर्मेशन में पाया जाता है, ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ये क्या होता है आपका फ्लैक्सिबल होता है, 8 मेंबर रिंग है, फ्लैक्सिबल होगी, ठीक है, तो फ्लैक्सिबल होने की वजह से क्या हो जाता है ये अपने को चेंज कर लेता है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है तो चाहेगा नॉन एरोमेटिक में हो जाए, एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल हो, तो ये क्या करता है अपने को या तो बोथ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं टफ फॉर्म, बहुत जगह आपने सुना टफ फॉर्म या बोथ फॉर्म, या फिर किस में कन्वर्ट कर लेता है चेयर फॉर्म में। तो आप ध्यान दीजिएगा जो कॉट है 2 फॉर्म में पाया जाता है, ऐसे नहीं पाया जाता, या तो ये बोथ फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या तो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए इसका मोड ऑफ बाइंडिंग देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका ये जो मेटल है ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये आपके 2 कार्बन से यहाँ पे कनेक्ट है, तो जब 2 कार्बन से कनेक्ट है तो इसको क्या लिखेंगे ईटा 2C8H8, कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा ये आपका ईटा 2 मोड में, तो कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, और फॉर्मल चार्ज जो आएगा वो क्या आएगा 0, क्योंकि हमने कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं किया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 से बाइंड है, ठीक है, ये भी इससे अटैच है, ये भी कार्बन अटैच है मेटल से, ये भी और ये भी, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा ईटा 4C8H8। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 कार्बन से अटैच है, तो ये आपका हो जाएगा ईटा 6C8H8। 4 वाले में 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, फॉर्मल चार्ज तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो तीनों फॉर्म होते हैं आपके, ठीक है, जो आपके ईटा 2 फॉर्म होता है, ईटा 4, ईटा 6, अभी हम समझाएंगे इसको थोड़ा डिटेल में कि एक्चुअली कैसे होता है, ऐसे नहीं होते हैं एक्चुअली, अभी नेक्स्ट समझाएंगे इसको। तो ये आप ध्यान रखिएगा ईटा 2, ईटा 4 और ईटा 6 ये जो होते हैं ये आपके क्या है, या तो ये चेयर फॉर्म में पाए जाएंगे या तो ये बोट फॉर्म में पाए जाएंगे, मगर जैसे ही मेटल अटैच होता है किससे साइक्लोऑक्टा के 8 कार्बन से, ऑल 8 कार्बन, तो ये क्या चाहेगा या तो ये एरोमेटिक हो जाए, ठीक है, तो एरोमेटिक होने के लिए जो ये बाइंड करता है मेटल से, ये किस फॉर्म में करता है C8H8 2-, तो उससे क्या हो गया 2 2 6 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि अब क्या हो गया एरोमेटिक भी हो गया और ये क्या हो गया प्लेनर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया ईटा मोड तो रहेगा क्योंकि न्यूट्रल मैटर है हम लोग देख रहे हैं, तो न्यूट्रल मैटर में जितने कार्बन से अटैच होगा वही उसका क्या होता है ईटा मोड होता है। और यहाँ पे क्या हो गया जो आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो भी कितने का होगा जितने कार्बन थे 8, और यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा देखिए, अब जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि ये किस फॉर्म में C8H8 2-, ये अपने को एरोमेटिक बना लिया है, ठीक है, तो जो चार्ज यहाँ पे होगा वो कितना होगा -2 होगा। तो ध्यान रखिएगा कॉट जब अपने ईटा 8 मोड में होगा, ईटा 8 मोड को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पाई C8 क्योंकि हाईएस्ट सेप्टासिटी मोड है 8, तो जब होगा तो उसका पे जो फॉर्मल चार्ज होगा वो 0 नहीं होगा, वो 2- होगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए प्लेनर हो जाए और एरोमेटिक हो जाए। जबकि अदर फॉर्म जो ईटा 2, ईटा 4 और ईटा 6 वाले हैं ये क्या है हमारे नॉन प्लेनर। अब हम इसका एक्चुअल देखते हैं कि एक्चुअली कैसे बाइंड करते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल लेते हैं एक्चुअल में कैसे बाइंड करेंगे। सपोज करिए हमारा ईटा 2 मोड हमें लेना है, ठीक है, तो हम कैसे बाइंड होगा ईटा 2, तो उस पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए ईटा 2 बाइंड होना है तो हम कोई एक आपका ले लेते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म में बाइंड होते हैं, ये नहीं कि ईटा 2 केवल ये देगा ये नहीं देगा, हम कोई एक फॉर्म यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए हमने बोट फॉर्म ले लिया, यहाँ पे दिस फॉर्म नॉर्मल तरीके से बना ले रहे हैं, ये हमारी क्या है बोट है, ठीक है, दिस इज बोट फॉर्म, यहाँ बॉन्ड ये बॉन्ड और ये आपका एक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जब मेटल कोई बाइंड करेगा तो क्या होगा ईटा 2 में यहाँ से बाइंड करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ से मेटल और मेटल के साथ लिगेंड लगे होंगे, तो ये बाइंडिंग क्या कहलाएगी ईटा 2 मोड, ठीक है, इसको बोलते हैं ईटा 2 C8H8।
8 एक्चुअल में इस फॉर्म में बाइंड होता है, क्योंकि ये अपने को क्या कर लेता है, नॉन प्लेनर कर लेता है, ठीक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में रहना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग मोड एक तो आपकी ये हो सकती है, ठीक है। सेकंड में क्या हो सकता है, यही आपका जो बोट फॉर्म है, हम ऐसे ले सकते हैं बोट फॉर्म को, देखिए फिर से हमने कोई बोट बना ली, फॉर्म इसका बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपका जो मेटल है, ये मेटल, ठीक है, ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है और इस वाले से भी कनेक्ट हो सकता है, लिगेंड तो साथ में रहेगा ही, ठीक है। तो अब क्या है, ये इस 2 कार्बन से भी अटैच है और इधर से भी ये कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से और इस कार्बन से इस कार्बन, यानी कि ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ईटा 4C8H8, ठीक है। ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, देखिए यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, मेटल चाहेगा तो MLN, वो यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, मतलब इस तरह की भी बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, ईटा 4 बॉन्डिंग, ठीक है, जो इन्हीं से करेगा, इनसे भी कर सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये इस फॉर्म में ही बाइंडिंग करते हैं, ना कि आपके इस तरह के फॉर्म में रहते हैं, या तो चेयर में रहेंगे। देखिए अब 1-2 फॉर्म चेयर के भी ले लें, सपोज करिए हमने कोई चेयर बना ली आपकी, दिस इज चेयर फॉर्म 2 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या होगा, मेटल आएगा M, वो इससे भी बाइंड कर जाएगा और इससे भी बाइंड कर जाएगा, यानी कि ये मेटल जो बाइंड कर रहा है किस फॉर्म में कर रहा है, ईटा 4 फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह मेटल यहाँ से भी बाइंड कर सकता है, इस साइड से भी MLN, तो यहाँ से भी ईटा फॉर्म के फॉर्म में, तो इधर भी ईटा 4 फॉर्म में बाइंड किया और इधर भी क्या है, ईटा 4 फॉर्म में बाइंड किया, यानी दोनों साइड से ही बाइंड कर सकता है, इधर से भी बाइंड कर सकता है और आपका मेटल इस तरह। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देखे गए हैं आपके, जो आपके इस फॉर्म में है, तो इससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो वो बोट फॉर्म में रहेगा या तो वो चेयर फॉर्म में। चेयर फॉर्म में भी ईटा 4 मोड हो सकता है, आपका ईटा 2 मोड भी हो सकता है, एक से भी आगे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर एक साथ चारों से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह कनेक्ट होता है, ठीक है। चारों से तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 3 ही तक मेन है, क्योंकि ईटा 6 मोड तक ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारी ये सारे कंपाउंड्स हम यहाँ पे देखे गए हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाए, जो आपका कॉट है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ठीक है, उसकी ईटा 2, ईटा 4 और ईटा 6 जो बाइंडिंग होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती है, तो या तो चेयर फॉर्म में हो सकती है या तो बोट फॉर्म में हो सकती है। तो दोनों फॉर्म यहाँ पे आपके पॉसिबल हैं। तो आपको आगे से ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह नहीं बनाएंगे, ठीक है, आप इस मोड में ही बनाएंगे, क्योंकि आपको आगे से याद रहे कि हाँ कि ये इस फॉर्म में पाया जाता है। अब हम आते हैं कुछ अदर एग्जाम्पल पे, जिसमें पहला क्या है, इडिनिल, ठीक है। तो ये हमारा जो लिगेंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये बाइंडिंग है, ये यहाँ पे क्या है, ये मेटल डायरेक्ट एक कार्बन से लगा है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ईटा 1 इडिनिल। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन बताएं तो एक ही कार्बन से मेटल लगा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज, देखिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, -1। अब क्या हो सकता है, ये ईटा 3 में हो सकता है, यानी कि ये भी कार्बन इन्वॉल्व हो, ये भी हो और ये भी हो, यानी कि ये भी इससे इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला भी यहाँ से जा रहा है और ये वाला भी जा रहा है, ठीक है। तो ये तीनों ही इन्वॉल्व है कार्बन, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कि ये कौन सा मोड हो गया, ईटा 3 इडिनिल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईटा 5 मोड में बाइंड है, 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इन दोनों में जब हम ईटा 1 और ईटा 3 में देखते हैं तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन है, मगर जैसे ये ईटा 5 में आता है तो जो बेंजीन की एरोमेटिसिटी है ये क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईटा 5 इडिनिल। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट में। यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 3 से अटैच है तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, चार्ज -1 ही रहेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, चार्ज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूरोनिल, ठीक है। ये लिगेंड में क्या होता है, अगर मेटल डायरेक्टली अटैच है यहाँ से, ठीक है,
फ्लेक्सियोनल टाइप का है क्योंकि एक से ज़्यादा हेप्टासिटी शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अटैच है तो ये क्या हो गया, ईटा 1 मोड हो गया, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है ईटा 1 फ्लूरोनिल, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, ईटा 5 से ईटा 3 मोड भी होता है, हम लोग ने 2 ही मोड लिए। ईटा 5 मोड में क्या होता है, ये इसकी तो एरोमेटिसिटी आ गई बीच वाले रिंग की, मगर जो साइड की बेंजीन रिंग थी इसने क्या किया, अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटा 5 फ्लूरोनिल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ईटा 1 में 1 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -1, क्योंकि एक होता है। यहाँ पे क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का होगा और चार्ज क्या होगा, -1, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे इसको, इतनी ही बात को इसी पे रोकते हैं, ठीक है। अभी इसकी आगे डिटेल में और चर्चा की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा है जो हेप्टासिटी को डिफाइन करेगा आपका। देखिए नेफ्थलीन, अगर नेफ्थलीन में बॉन्ड ऐसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर इससे मेटल यहाँ से कनेक्ट होता है तो क्या होगा, ये आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये किस मोड में होगा, अगर मेटल इस साइड से बाइंड कर रहा है, ठीक है, ये मेटल इस साइड से, तो ये जो बाइंडिंग होगी वो क्या कहलाएगी, ईटा 6 में। मगर अगर मेटल इधर से बाइंड करता है, ठीक है, इधर से बाइंड करता है तो क्या होगा, यहाँ भी क्या है, ये कॉमन है आपका, तो यहाँ से भी जो मेटल बाइंड करेगा तो बाइंडिंग क्या होगी, ईटा 6 होगी। ध्यान रखिएगा, ये वाले जो पाई बॉन्ड है कॉमन है, इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, तो ये दोनों साइड में क्या होगा, ईटा 6 बाइंडिंग मोड्स होगा, चाहे इधर से आप ले लीजिए चाहे आप इधर से ले लीजिए, ठीक है, दोनों बाइंडिंग। मगर हम जब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, अदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इधर देखते हैं तो अगर मेटल यहाँ से बाइंड करेगा तो ये 6 कार्बन से है और ये आपके रिजोनेंस में है, तो ये क्या होगा, ईटा 6 मोड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोड होगा वो क्या होगा, ईटा 6 होगा। मगर जब मेटल इधर से बाइंड करेगा, अब देखिए बहुत ध्यान देने, अब क्या है, अब यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है आपका, केवल क्या है 1 2 कॉन्टिन्यूस में कितने 1 2 3 एंड 4 है, हम लोग को केवल इधर से देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4, यानी कि अब क्या है, ईटा 4 है। अगर मेटल इधर से बाइंड कर रहा है आपका तो इसकी हेप्टासिटी क्या होगी, ईटा 4 होगी। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल था हेप्टासिटी को समझने का कि नेफ्थलीन अगर इस फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड से ईटा 6 बाइंडिंग होगी। मगर जब नेफ्थलीन इस फॉर्म में होगा तो एक तरफ से तो ईटा 6 होगी, दूसरी तरफ से क्या होगी, ईटा 4 होगी। अब हम कुछ और नोट्स देखते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। अगर सपोज ये हमारा क्या साइक्लोपेंटा डाइनाइल लिगेंड, ठीक है, तो हमारा ये किस फॉर्म में होता है, ईटा 1 मोड में भी होता है, ईटा 3 एंड ईटा 5 मोड में। सपोज करिए ईटा 1 से ईटा 3 जा रहे हैं और ईटा 3 से ईटा 5, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम ईटा 1 टू ईटा 3 और ईटा 3 टू ईटा 5 जाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। जैसे ही हम ईटा 5 मोड में पहुँचते हैं ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। तो क्या होगा कि कोई भी सिस्टम अपने को एरोमेटिक करना चाहता है, चाहे वो लिगेंड हो, ठीक है, तो ईटा 2 टू ईटा 3 एंड देन ईटा 5 मोड, ये क्या होगा, फेवर्ड होगा, फेवरेबल होगा, यानी कि ये जाएगा। मगर हम बोल दें कि ईटा 5 से ईटा 3, ठीक है, ईटा 5 से ईटा 3 और ईटा 3 से ईटा 1 क्या जा सकता है, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ईटा 5 क्या है, हमारा एरोमेटिक है। एरोमेटिक से कभी वो नॉन एरोमेटिक की तरफ नहीं जाना चाहता, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, तो कभी भी ये इस तरफ नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल, तो कभी भी हम इधर के साइड नहीं जाएंगे, यानी कि इधर से इधर तो जाएंगे मगर इधर से इधर हम कभी भी नहीं जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एरोमेटिसिटी जिधर इंक्रीज करेगी उस साइड मूव करेगा, यानी ईटा 1 से ईटा 3 यानी ईटा 3 से ईटा 5 की तरफ ही हेप्टासिटी मूव करेगी, कभी अपोजिट मूव इस केस में नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम ईटा 5 से ईटा 3, ये हमारा इडनिल लिगेंड है, अगर हम ईटा 5 से ईटा 3 की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग आपकी एरोमेटिक नहीं है, ये रिंग एरोमेटिक है, हाँ सही है, मगर यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर कम है। यहाँ पे क्या है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन क्या है, मोर एरोमेटिक है, मोर एरोमेटिक देन सीपी रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है, यहाँ पे ये एरोमेटिक बन गई है, ठीक है, दिस इज़ नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, ठीक है,
एरोमेटिक नहीं है। जैसे ही हम तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में अगर हम ईटा 5 से ईटा 3 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ईटा 5 टू ईटा 3 अगर जा रहे हैं तो ये क्या होगा, फेवरेबल होगा, फेवरेबल होगा, यानी कि हम इधर जाएंगे क्योंकि एरोमेटिसिटी रिगेन हो रही है इस रिंग की, ठीक है, एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है। अगर हम अपोजिट बोल दें कि क्या हम इधर से इधर आ सकते हैं हाइयर हेप्टासिटी में, ठीक है, तो इस केस में हम कभी भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी ईटा 3 से, ठीक है, ईटा 3 से ईटा 5 की तरफ नहीं आएंगे, ये क्या होगा, अनफेवरेबल। तो ध्यान रखना ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, हम हाइयर हेप्टासिटी की तरफ मूव करते हैं क्योंकि एरोमेटिसिटी बढ़ती है, ठीक है, सिस्टम एरोमेटिक होता है तो ईटा 1 टू ईटा 5 बढ़ते हैं। मगर इस केस में ये स्पेशल केस है, यहाँ पे क्या है, ईटा 5 टू ईटा 3 तो अलाउ करेगा, आप इधर जाएंगे फेवरेबल है, मगर ईटा 5 से ईटा 3, क्योंकि जैसे ही हम इधर से इधर आएंगे ये जो एरोमेटिक रिंग है ये क्या हो गई, नॉट एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक हो गई, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप इधर कभी नहीं आएंगे। अब एक पॉइंट जो कॉमन है, सपोज क्या है, पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ग्रेटर द हेप्टासिटी ऑफ द लिगेंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग, ठीक है, इस केस को तो हम नॉर्मली क्या मानते हैं कि जितना ज़्यादा हेप्टासिटी होगी उतनी अच्छी वो बाइंडिंग करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम साइक्लोपेंटाडाइन ले लें तो साइक्लोपेंटाडाइन अभी हमने बताया कितने फॉर्म में पाया जाता है, ईटा 1, ईटा 2 एंड ईटा 5 मोड में पाया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ईटा 5 मोड में बाइंडिंग सबसे अच्छी होगी, उसके बाद किस में होगी, ईटा 3 में होगी, और उसके बाद ईटा 1 में होगी, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग किस मोड में होगी, ईटा 5। जितना ज़्यादा हेप्टासिटी होगी, ग्रेटर द हेप्टासिटी ऑफ द लिगेंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग, यानी कि ईटा 5 मोड में अगर बाइंडिंग है मेटल की तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बाइंडिंग होगी, अगर ईटा 1 में है तो वो सबसे कम होगी। इसका कहने का मतलब है अगर सपोज किसी कॉम्प्लेक्स में कोई मेटल एक ईटा 1 मोड में है, एक ईटा 5 मोड में है, तो हम चेंज किसको करेंगे, ईटा 1 को ईटा 1 से किस में ले जाएंगे, ईटा 3 मोड में, ना कि हम ईटा 5 मोड को ईटा 3 में ले जाएंगे, ठीक है। अगर हमें चेंज करना है दो का तो हम ईटा 5 को नहीं, क्योंकि वो तो बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग है, मगर ईटा 1 वाली बाइंडिंग क्या है, थोड़ा सा वीक है। और एक जाते जाते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेगा, एरोमेटिक की सिटी की तरफ ही आपकी हेप्टासिटी मूव करेगी, ये नहीं कि अपोजिट मूव कर जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका ये यहाँ पे क्या है, आपका कम हो रही है, ठीक है, ईटा 5 से ईटा 3 हो रही, मगर सिस्टम तो एरोमेटिक हो रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो आप आज का ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हेप्टासिटी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो हमारे IIT गेट और हमारे नेट में आए हुए हैं। थैंक यू।